पूछता है, प्रेसिडेंट सू का क्या मतलब है? ये बिल्कुल साफ है कि हमारी ली ग्रुप ने ही सबसे पहले नई दवा लॉन्च की थी और अब तुम पलटी मारकर हम पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा रही हो। उसकी ये बात सुनते ही माहौल काफी टेंस्ड हो जाता है। तभी ली यूनियांग के फादर थोड़ा शैतानी मुस्कान के साथ आगे कहते हैं, क्योंकि हमारे ली ग्रुप ने इसे पहले लॉन्च किया है, मैं देखना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट सू किस तरह की नई दवा का ऐलान करेंगी। अगर तुम्हारा फॉर्मूला हमारी नई दवा के फॉर्मूला जैसा ही हुआ तो मैं तुम पर ट्रेड सीक्रेट्स चुराने का केस कर दूंगा जब तक तुम कंगाल ना हो जाओ। और जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए आगे बोला, बेशक अगर सू फैमिली ली फैमिली द्वारा एक्वायर होने के लिए तैयार है तो हम अपनी नई लॉन्च की गई दवा शेयर भी कर सकते हैं। उसकी ये घटिया हंसी सुनकर सू इक्शुए के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है और वो अपने मन में सोचती है, ये बंदा जानता है कि ये साबित करने का कोई रास्ता नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तुरंत ही वो अपने आप को संभालती है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। तभी सू इक्शुए आगे बोलती है, हमारे सू ग्रुप ने एक एंशिएंट फॉर्मूला पर बेस्ड एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम स्नो रेडियंस ब्यूटी क्रीम है। ये कॉम्प्लेक्शन को बेहतर बनाता है, ब्लेमिशेस हटाता है और बिना कोई निशान छोड़े जख्मों को तेजी से ठीक करता है। बेशक इसका फॉर्मूला ली फैमिली के फॉर्मूला से बिल्कुल अलग है। उसकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। कोई कहती है, इतना अमेजिंग, तो कोई पूछती है, क्या ये स्कार्स भी हटाता है? वहीं एक औरत बोलती है, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर लग रहा है। ये सब देखकर लियू रैन ली यूनियांग के फादर से पूछता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने सू फैमिली के सीक्रेट्स हासिल कर लिए हैं? फिर ये दूसरा फॉर्मूला कहां से आया? लियू रैन की बात सुनकर ली यूनियांग के फादर के होश उड़ जाते हैं और वो शौक होकर कहता है, नामुमकिन, मैंने इसे पाने के लिए करोड़ों खर्च किए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नकली हो, वो पक्का ब्लफ कर रही है। अपने डर को छुपाते हुए वो सू इक्शुए को घूरते हुए पूछता है, ओह सच में प्रेसिडेंट सू, क्या तुम्हारी नई दवा सच में हमारे फॉर्मूला से अलग है? सबसे जरूरी बात तो यह है कि क्या इस सो कॉल्ड एंशिएंट फॉर्मूला का टेस्ट भी हुआ है? ये सुनते ही वहां मौजूद कुछ चमचे ऑडियंस चिल्लाने लगते हैं, हाँ ये तो किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा है। तभी दूसरा कहता है, मैं एग्री करता हूं, ये साफ तौर पर एक स्कैम है। और देखते ही देखते सब चिल्लाने लगते हैं, फ्रॉड, सू इक्शुए तुम एक फ्रॉडस्टर हो। सू इक्शुए पर ये इल्जाम लगी रहे होते हैं कि तभी स्टेज में एक भारी आवाज आती है, फ्रॉड? ये सुनकर सब रुक जाते हैं और देखते हैं तो वहां मेडिकल सेंट खड़े होते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं, क्या यहाँ कोई मेरी मेडिकल एक्सपर्टीज पर शक करने की हिम्मत करता है? उन्हें देखकर पूरी ऑडियंस दंग रह जाती है और सब आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। ये एंशिएंट फॉर्मूला खुद मेडिकल सेंट की तरफ से आया है क्या? ग्रेट जिया के मेडिकल सेंट लेई चियांगजुए? सबकी राय एकदम बदल जाती है और वो कहते हैं, तब तो ये पक्का असली ही होगा। लेई चियांगजुए आगे बढ़ते हैं और सबको बताते हैं, मुझे ये फॉर्मूला इत्तेफाक से मिला था और मैंने इसे खुद रिस्टोर किया है। पर्सनल टेस्टिंग के बाद मैं इसकी हीलिंग इफेक्ट्स की गारंटी दे सकता हूं। ये कुछ ही मिनट्स में रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देता है और इसका बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सुनते ही तो जैसे वहां हंगामा मच गया। ऑडियंस हैरानी में चिल्लाने लगी, मिनट्स में रिजल्ट्स, ये तो यकीन के बाहर है। एक शख्स कहता है, क्या कोई मेडिकल सेंट के एंडोर्समेंट की बात नहीं करेगा? जिस पर दूसरा जवाब देता है, वो कभी किसी कंपनीज को एंडोर्स नहीं करते। तभी सब चिल्लाने लगते हैं, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो, इसे अभी खरीदो। वहीं एक कंपनी वाला तुरंत ऑर्डर देता है, प्रेसिडेंट सू होंगफा फार्मास्यूटिकल्स एक ऑर्डर देना चाहता है, ये रहा 1 बिलियन युआन का डिपॉजिट। बाकी लोग भी पीछे नहीं रहते और चिल्लाने लगते हैं, यूशान ग्रुप भी सू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है, हम 500 मिलियन का डिपॉजिट ऑफर करते हैं, प्लीज हमें ये मौका दीजिए। हेलो, मैं डोंगफोंग ग्रुप से हूं, मैं 800 मिलियन दूंगा। प्रेसिडेंट सू इस तरफ देखिए। इतना फंडिंग और रिस्पांस देखकर सू इक्शुए खुशी से फूले नहीं समाता और मन में सोचती है, बढ़िया, इस फंडिंग के साथ सू ग्रुप और भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। लेकिन ली यूनांग के फादर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और आगे बढ़कर चैलेंज करते हैं, मिनट्स में रिजल्ट्स दिखाना, ऐसी मिरेकल ड्रग, प्रेसिडेंट सू क्या तुम हमें इसे अपनी आंखों से देखने दोगी? उनका ये अचानक सवाल सुनकर सू इक्शुए चौंक जाती है और उन्हें घूरती है। तभी ली यूनांग के फादर बड़े घमंड से कहते हैं, मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि इस दुनिया में कोई भी दवा कुछ ही मिनट्स में रिजल्ट्स दिखा सकती है। और गाइस, इसी के साथ इसका मिरेकल ड्रग की बात हजम नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने सीधा प्रेसिडेंट सू को चैलेंज करते हुए कहा था कि मिनट्स में रिजल्ट्स आना बिल्कुल नामुमकिन है, ये सब बस दिखावा है। माहौल की इस टेंशन को देखते हुए वहां खड़ी ऑडियंस में से एक बंदा धीरे से अपने साथी के कान में कहता है, जो इसने कहा वो एक्चुअली सेंस बनाता है, बिना प्रूफ के इतनी बड़ी बात पर कैसे यकीन कर लें? उसके पास खड़ा दूसरा बंदा भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहता है, हाँ, इसे यहीं स्पॉट पर प्रूव करना और भी ज्यादा कन्विंसिंग होगा, तभी पता चलेगा कि सू फैमिली सच बोल रही है या नहीं। ये बातें सुनते ली यूनियांग के फादर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है।
वो समझ जाते हैं कि ऑडियंस अब उनके साथ है। वो प्रेसिडेंट सू की तरफ देखकर उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, इस बारे में क्या ख्याल है प्रेसिडेंट सू? तुम इसे सबके सामने करने के लिए बहुत चिकन तो नहीं हो ना? या फिर डर लग रहा है कि तुम्हारा ये झूठ पकड़ा जाएगा? उसकी ये बदतमीजी और नीचेपन देखकर सू युक्शुए को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखती हैं और ठंडे दिमाग से पूछती हैं, तुम हमसे इसे कैसे प्रूव करवाना चाहते हो? क्या है तुम्हारा प्लान? इस पर ली युनियांग के फादर एक बहुत ही खतरनाक सजेशन देते हैं और कहते हैं, बहुत सिंपल है प्रेसिडेंट सू, इसमें डरना क्या? बस खुद को थोड़ा सा कट कर लो, ऊपर ये क्रीम लगाओ और हम सब अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या ये सच में वैसा ही काम करती है जैसा तुमने कहा था। ये सुनकर सू युक्शुए बिना डरे एक पल के लिए सोचती है और फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चाकू निकालकर कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग की शांति इसी में है तो मैं इसे अभी प्रूव करूंगी। लेकिन जैसे ही वो चाकू अपने हाथ के पास ले जाती है, तभी पीछे से ये फैन हड़बड़ाते हुए चिल्लाता है, वाइफ रुको। ये देखकर ये फैन तुरंत भागते हुए आता है और सू युक्शुए के हाथ से वो चाकू छीन लेता है। वो एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत से कहता है, मेरी वाइफ युक्शुए को पर्सनली इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे टेस्ट करने के लिए किसी और को लाऊंगा, मेरी वाइफ को दर्द क्यों हो? सू युक्शुए उसे ऐसा करते देख डर जाती है कि कहीं ये पागलपन में खुद को चोट ना पहुंचा ले और चिल्लाती है, चाकू जल्दी से नीचे रखो, ये फैन कुछ क्रेजी मत करना। लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले ही ये फैन स्टेज से एक लंबी जंप लगाता है और सीधा ली युनियांग के फादर के सामने जाकर रुक जाता है। वो उनकी तरफ गुस्से में उंगली दिखाते हुए चिल्ला के कहता है, हे ओल्ड मैन, तुम ही अभी सबसे ज्यादा बोल रहे थे ना, आओ और इसे प्रूव करने में हमारी हेल्प करो। ली युनियांग के फादर ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये फैन उनके पास आ जाएगा। उनके मुंह से बस इतना निकलता है, वेट, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन उनके संभलने से पहले ही ये फैन तेजी से चाकू घुमाता है और सीधा उनके हाथ पर एक गहरा कट मार देता है। दर्द के मारे ली युनियांग के फादर की चीख निकल जाती है, आह, तुम इडियट, तुमने ये क्या किया? मेरा हाथ काट दिया। ये देखकर ये फैन बिना किसी डर के और बड़े आराम से कहता है, क्यों, क्या तुम ही डाउट नहीं कर रहे थे कि ये क्रीम यूजलेस है? मैं तो बस इसे प्रूव करने में तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं। अब देखते हैं ये काम करती है या नहीं। ये नजारा देखकर पूरी ऑडियंस दंग रह जाती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एक बंदा हैरानी में कहता है, क्या ये बंदा सच में स्टूपिड है या बस स्टूपिड होने का नाटक कर रहा है? इसने तो सच में ली जुंग पर हमला कर दिया। दूसरा शख्स उसके इस रूथलेसनेस को देखकर डर जाता है और कहता है, इसने सच में उसे कट कर दिया। ये हैंडसम गाय जितना बुरा दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रूथलेस है। वहीं खड़ा एक न्यूज कैमरामैन इस पूरे सीन को डिटेल में रिकॉर्ड करते हुए कहता है, चाहे वो स्टूपिड हो या नहीं, लेकिन ली जुंग को खुद ही टेस्ट सब्जेक्ट बनाना सच में सबसे फेयर और सही तरीका है। अब सबके सामने सच आ जाएगा। इसके बाद ये फैन जबरदस्ती ली युनियांग के फादर का इंजर्ड हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज की तरफ खींचने लगता है और चिल्लाता है, चलो चलो स्टेज पर आओ और इसे ट्राई करो, तभी तो सबको पता चलेगा कि ये काम करती है या नहीं। युक्शुशे, मेरी वाइफ, देखो बंदा मिल गया है। बेचारे ली युनियांग के फादर दर्द में तड़प रहे होते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, थोड़ा जेंटल रहो, दर्द हो रहा है। सू युक्शुए ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, हमारा फॉर्मूला चुराकर मेरे ही लॉन्च इवेंट पर मुझे नीचा दिखाने आए थे। ये कट सच में सुकून दे रहा है। ये फैन ने सही सबक सिखाया। तभी मेडिकल साइंट ली क्यानचुए आगे आते हैं और ली युनियांग के फादर का जख्म पूरी दुनिया को दिखाते हुए कहते हैं, सब लोग ध्यान से देखो, ये कट इतना गहरा है कि अंदर से हड्डी तक दिख रही है। अब मैं इस पर अपनी बनाई हुई दवा लगाने जा रहा हूं। ये देखकर सू युक्शुए के अंकल थोड़े परेशान हो जाते हैं और सू युक्शुए के फादर से धीरे से पूछते हैं, ब्रदर, क्या वो क्रीम सच में काम करती है? कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन सू युक्शुए के डैड पूरा भरोसा दिखाते हुए कहते हैं, युक्शुए पर भरोसा रखो, हमारी फैमिली की असली ताकत पर भरोसा रखो। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी थोड़े डरे हुए होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान प्लीज इसे काम करने देना, सू फैमिली का पूरा फ्यूचर आज इसी पर दाम पर लगा है। लेकिन ली युनियांग के फादर अभी भी अपने घमंड में होते हैं और दर्द के बावजूद ताना मारते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि थोड़ी सी क्रीम इतने बड़े और गहरे कट को ठीक कर देगी? तुम सब पागल हो चुके हो और सपने देख रहे हो। लेकिन जैसे ही ली क्यानचुए वो क्रीम जख्म पर लगाते हैं, तभी वहां एक अजीब सी हलचल होने लगती है। जख्म के अंदर का मांस अचानक हिलने लगता है और देखते ही देखते वो जख्म अपने आप बंद होने लगता है। ये देखकर ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी में चीखने लगते हैं।